थोड़ा सा मैं आपको कीपा का यूजेज करना बता देता हूँ, कीपा किस तरह यूज होता है। अच्छा जी, ये कीपा का जी ग्राफ है, कीपा का चार्ट है। ये आपके सामने मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह देखना होता है, किस तरह इसकी एनालिसिस करनी होती है। मैं जरा इन सबको बारी बारी आपको ये दिखाता हूँ। इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये सारे ऑफ हो रहे हैं। अभी मैं आपको ऑन भी करके दिखाऊंगा। अब चूंकि इस टाइम ये ग्रीन सर्कल आपके सामने मैंने मार्क किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम, इस ग्रीन सर्कल को सेल्स रैंक। ये देख रहे हैं आप ऊपर वाले चार्ट के अंदर। अब ये फिर नीचे वाले को इग्नोर करें, ऊपर वाले के देखें, ये इसका सेल्स रैंक। अब ये जो एक ड्यूरेशन लगी हुई है ना, ये 3 मंथ्स की लगी हुई है। इसको हम 1 डे का भी कर सकते हैं, इसको हम 1 वीक का भी कर सकते हैं, इसको हम मंथ का भी कर सकते हैं, 3 मंथ्स का भी, ईयर का भी, और ऑल द टाइम भी, मतलब कि जब से ये लॉन्च हुई हुई है। हमने ज्यादातर देखना होता है या तो 1 मंथ का, 3 मंथ्स का, या तो फिर 1 मंथ का। बस ये हमारे लिए, चूंकि हमने ज्यादातर फोकस करना होता है 3 मंथ्स के अंदर। इसका ये BSR 3 मंथ्स के ऊपर कितना कितना रहा है जी, किस किस। अब ये नीचे आपको डेट भी नजर आ रही होगी, नीचे आकर देखेंगे ना थोड़ा सा नीचे, ये मैं इधर करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी। ये देखें, सैटरडे अगस्त 19, आगे उसका टाइम भी नजर आ रहा है, ये 17 होगी, ये 14 अगस्त होगी, ये संडे हो गया। ठीक है, ये डे, डेट, उसके बाद टाइम भी आपको शो कर रहा है। इसका BSR इतना हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये आपको सारा, ये देखें यहाँ पर BSR कितना हो गया, 1300। किस डेट को, थर्सडे दिन था, 13 जुलाई को, 19, मतलब कि ये रात का कुछ टाइम था, उस टाइम इसका BSR ऊपर गया था। BSR आपने देख लिया, उसके बाद देखना होता है जी बाय बॉक्स। ये हमने बाय बॉक्स को, मैंने पिंक कलर का, बाय बॉक्स क्या होता है, ये आपके सामने जो ये है ना, इसको बाय बॉक्स होते हैं। इस टाइम ये इस सेलर के पास है, जो कि ये बी गुड है। ठीक है, ये इस टाइम ये इस सेलर के पास है बी गुड, ये इसका, इसको देखते हैं। ये देखें, ये बाय बॉक्स है जी। ठीक है, इस टाइम किस सेलर के पास था जी, इसका नाम है जी इको क्लीन सॉल्यूशंस। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। अच्छा, ये देखें जी, अब ये इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे ना अपना, तो ये आपके सामने आपको बताएगा जी इस टाइम इस सेलर के पास बाय बॉक्स था। ठीक है, और कितनी प्राइस पे और किस टाइम उसके पास रहा है। ये अब आप ऐसे ऐसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे ना, तो ये आपको सारा बताता जाएगा कि इसकी प्राइस। ये देखिए यहाँ पर जो इसने प्राइस कम कर दी थी, $23.78। यहाँ पर क्या थी, $24.98। अब ये ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो आपको ये पूरे 3 मंथ्स का पता चलेगा कि बाय बॉक्स किस सेलर के पास कितना रहा है। ये चीज होगी। उसके बाद जी न्यू, ये न्यू क्या होती है, ये होती है प्राइस, कि ये एक सेलर ने किस टाइम आकर कितनी प्राइस लगाई थी। ये जो अब आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा साथ ही, 24.98। ठीक है, तो ये जैसे अगर ड्रॉप करती है, इसका मतलब है कोई अगर न्यू सेलर आया है तो उसने, ये देखिए यहाँ पर प्राइस उसने 23.78 कर दी थी। ठीक हो गया। ये चाहे ब्लू कलर का जो है, ये न्यू आपको नजर आ रहा है, ये प्राइस का होता है। उसके बाद जी थर्ड पार्टी FBA। ठीक है, थर्ड पार्टी FBA कौन होता है, ये ही हम, थर्ड पार्टी FBA हम लोग होते हैं, जो हम लोग सेलर्स होते हैं। ये उनका, अब क्योंकि इस टाइम एक ही सेलर बाय बॉक्स ले रहा है, इस वजह से ये आप लोगों को थोड़ा नजर नहीं आ रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अदरवाइज कभी किसी सेलर के पास होता है पिंक कलर का बॉक्स, कभी किसी सेलर के पास होता है, तो इस तरह ये सारे सेलर्स को बाय बॉक्स मिल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जी ये थर्ड पार्टी FPM, ये जो आप आपको ब्लू कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है, अब ये देखें, अब ये सबसे ऊपर वाला जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है ब्लू कलर का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 42.50, मतलब कि जो FBA का सेलर है, अब उसने, एक सेलर ने यहाँ पे प्राइस रखी थी 33.20। अब आगे पीछे आए थोड़ा सा प्राइस, उस एक सेलर ने कर दी जी 40.49। ठीक है, अब ये एक सेलर है जी 40.9, मतलब ये FBM का चार्ट है, ये ब्लू। आपको पता चल गया होगा ये सेल्स रैंक का है। सेल्स रैंक ये आपको नजर आ रही है लाइन। ये जो पिंक कलर का बाय बॉक्स, ये जो ऑरेंज कलर का थर्ड पार्टी FBA, ब्लू कलर का जो ये डार्क ब्लू है, ये इसको जी ये हो गया थर्ड पार्टी FBM, और ये जो न्यू है ये आपको नजर आ रहा है लाइट ब्लू कलर में। ठीक हो गया।
अच्छा, अब आपको थोड़ा सा नीचे वाला जो चार्ट बताता हूँ, इनको हमने सिर्फ यहाँ तक ही देखना है, बाकी को आप लोगों को ये नहीं छेड़ना। ये यूज्ड, वेयर हाउस, लाइक यूज, इनको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। अब जो नीचे होता है, इनमें तीन चीजें लगी होती हैं, एक रेटिंग्स का होता है, एक रिव्यू काउंट का होता है, और एक होता है न्यू ऑफर्स अकाउंट का। अच्छा, अब आप लोग देखेंगे यहाँ से रेटिंग्स का ये ग्रीन ग्रीन कलर का है, और उसके बाद ये ब्लू कलर का, सॉरी, रिव्यू काउंट का ये ग्रीन ग्रीन कलर का है, रेटिंग का ये एक जिंक कलर के टाइप का है, और जो ये एक लाइट ब्लू है, ये है न्यू ऑफर अकाउंट। इसको हम देखते हैं। अब ये हम ये लेके गए हैं, मैं ऊपर वालों को ऑफ कर दूं ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो सके। अच्छा, ये देखें, अब आपके सामने तीनों नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर है रिव्यू काउंट, मतलब जो टोटल फीडबैक दी है कस्टमर्स ने। ठीक है, कितनी इस टाइम होगी इसकी फीडबैक, ये देखें बढ़ती जा रही है। यहाँ से आप देखें ना, इसकी फीडबैक बढ़ती जा रही है, यहाँ से ऐसे आप लाइन को लेके चले, ठीक हो गया। उसके बाद जो नीचे नजर आ रहा है आपको 4.3 वाला, इसका मतलब है रेटिंग्स, स्टार्स इसके, ये देखें, इसके स्टार्स मेंटेन है। इसके स्टार्स यहाँ से आप 3 मंथ्स के अंदर इसके स्टार्स वो ही है, मतलब 4.3 इसकी रेटिंग्स है, मेंटेन रही है। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट क्या होता है? न्यू ऑफर काउंट हम सेलर्स को बोलते हैं। ये देखें, अब अगर हम यहाँ से पीछे से आए ना, हम इस डेट लास्ट 3 मंथ्स का देखें, तो इसके अंदर पहले 10 सेलर थे, देख रहे हैं आप, ये जो बॉक्स सा नजर आ रहा है आपको, ये देखें, न्यू ऑफर काउंट 10, मतलब कि इस टाइम इसके अंदर 10 सेलर हो गए। यहाँ पे एक सेलर बढ़ गया, 11 हो गए। यहाँ पे फिर एक कम हो गया, आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से हो जाते हैं। ये फिर 11 हो गए, यहाँ से फिर बढ़े, यहाँ से आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं सेलर, ये देखें, सेलर्स बढ़ रहे हैं। ये देखें 16 हो गए हैं, ये देखें इस टाइम 16, फिर थोड़े कम हुए सेलर, यहाँ पे आके 11 हो गए। इस टाइम जो मौजूदा इसके अंदर सेलर आपको ये देखें 15 सेलर्स नजर आ रहे हैं। ये न्यू ऑफर काउंट हम बोलते हैं सेलर्स को। अच्छा जी, ये आप लोगों ने चार्ट वगैरह देख लिया, अब आप लोगों का मैं दिखाता हूँ कि इसका डाटा। डाटा में आप लोगों ने क्या देखना होता है? प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल में सेल्स रैंक, बीएसआर, करंट का मतलब मौजूदा, सेल्स रैंक 30 डेज का, 30 डेज में उसकी एवरेज सेल्स रैंक ये रहा है। लास्ट 60 डेज का एवरेज सेल्स रैंक इसका 611 रहा है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद ये आपको 90 डेज का बीएसआर इसका नजर आ गया, एवरेज होता है ये। उसके बाद ये आपको 180 डेज का, ठीक हो गया। आप लोगों ने जो देखना होता है ना, ये 90 डेज से आप लोगों ने करंट बीएसआर तक देखना होता है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नीचे क्या देखना होता है जी, ये इसकी प्राइजेस होती हैं। आप लोगों ने जो नीचे एक मेन चीज यहाँ पे देखनी होती है, वो ये देखना होता है, अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक। OOS का मतलब है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब 90 डेज के अंदर अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक है। जो इसके 90 दिन इस प्रोडक्ट के लास्ट गुजरे हैं, 3 मंथ्स गुजरे हैं, उसके अंदर अमेजोन इस प्रोडक्ट में आया ही नहीं है। 100% आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि रहा ही नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक रहा है। तो अगर अमेजोन बैठा भी हुआ है ना यहाँ पर 90 डेज के अंदर, तो वो नॉट मोर देन 60% बैठा होना चाहिए। सिर्फ 60%, अगर तो यहाँ पे 60 को भी चलो छोड़ें, 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर अमेजोन यहाँ पे बैठा हुआ, अगर इस प्रोडक्ट में 100% आउट ऑफ स्टॉक लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वेल एंड गुड, अमेजोन इस प्रोडक्ट में है ही नहीं है। यहाँ से ये डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता चले जाएगी कि ये इसकी पैकेज क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्वांटिटी मतलब उसका वेट शेट वगैरह आपको बताएगा, ये सारी इसको डिटेल वगैरह बताएगा। ये रीड आउट करने की इतनी जरूरत नहीं होती। फिर आप लोगों ने क्लिक करना होता है बाय बॉक्स पे। अब बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स यहाँ पे आपको नजर आता है, रेंज इन, ये 30 डेज का है, ये 90 डेज का है, ये 180 डेज का है, ये 365 डेज का है। अब हम पहले 30 डेज का देखते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज आपको नजर आ रही है, कितने परसेंट किस सेलर के पास रहा है। यहाँ पे आपको एवरेज प्राइस नजर आ रही है, ये उसकी एवरेज प्राइस है जी। उसके बाद यहाँ पे न्यू ऑफर काउंट सेलर्स की, कितने एवरेज इसके सेलर रहे हैं 30 डेज के अंदर। यहाँ पे जी स्टॉक नजर आता है हर सेलर्स का आपको। यहाँ पे सेलर का आपको ये नाम नजर आ रहा है, ये सेलर है कौन सा, अगर FB है तो टिक होगा, अगर FBM है तो टिक नहीं होगा।
यहाँ पे उसकी परसेंटेज मतलब उसकी आएगी सेलर्स की कितने परसेंट अच्छा है बुरा है। यहाँ पे उसके सेलर्स की रेटिंग रिव्यू वगैरह आपको ये नजर आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपको ये लास्ट वन नजर आएगा कि कितने टाइम बाद किस सेलर ने बाय बॉक्स विन किया है। अब ये देखें, अब चूंकि 30 डेज के अंदर 100% बाय बॉक्स ये सेलर ही ले रहा है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट हमारी रिजेक्ट है। अगर यहाँ पे सब सेलर्स की लिस्ट नजर आ रही है ना आपको, तो कोई भी सेलर 60% से ज्यादा बाय बॉक्स नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है, इसकी रीजन ये है। अब देखें, इसको हम 90 डेज में देखते हैं तब भी 100% यही सेलर ले रहा है। अगर इसको 180 डेज में देखते हैं तब भी 100% यही सेलर ले रहा है। 365 डेज में देखते हैं तो एक सेलर था एफबीएम का, लेकिन फिर भी 100% यही बाय बॉक्स ले रहा है। इसका मतलब है ये प्रोडक्ट हमारी रिजेक्ट होती है बाय बॉक्स के स्टैट से, कीपा के स्टैट से। कीपा कह रहा है कि आप इस प्रोडक्ट में, हमने मेन देखना होता है 30 और 90 डेज। ये देखिए 30 और ये 90 डेज। तो हमें ये बताता है कि एक सेलर, इस प्रोडक्ट में जो सब सेलर्स बैठे हुए हैं, 60% एक सेलर के पास है, 20% किसी और सेलर के पास है बाय बॉक्स, 19% किसी और, मतलब ऐसे डिवाइड होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे 100% एक ही सेलर ले रहा है। समझ आ गई होगी आपको। तो इस तरह हमारी ये प्रोडक्ट होती है रिजेक्ट, हम जो कि हमारे कीपा बता रहा है।